दोस्तों, इस दुनिया में आपने देखा होगा कुछ लोग थोड़ी सी कोशिश करके ही अपार धन कमा लेते हैं और कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हुए भी जीवन भर तंगी झेलते रहते हैं। सवाल उठता है, ऐसा क्यों होता है? क्या यह सब नसीब का खेल है? नहीं, यह फर्क केवल सोच और चतुराई का है। आचार्य चाणक्य कहा करते थे, मेहनत से पसीना बहता है, लेकिन नीति और बुद्धि से सोना बरसता है। अगर आप भी बिना रुके काम कर रहे हैं और फिर भी संतोषजनक परिणाम नहीं पा रहे, तो यह कथा आपकी सोच बदल देगी। और ध्यान रखिए, इसे आखिर तक जरूर सुनना, क्योंकि अंत में वह रहस्य उजागर होगा जो आपकी दृष्टि ही बदल देगा और लक्ष्मी को आपके पास खींच लाएगा। बहुत समय पहले की बात है। तक्षशिला के शांत गुरुकुल में चाणक्य अपने शिष्यों को राज्य और जीवन की नीतियां समझा रहे थे। उनकी वाणी गहरी थी और वातावरण में गूंज रही थी। तभी एक उत्सुक शिष्य ने प्रश्न किया, गुरुदेव, यदि मैं जीवन में लक्ष्मी प्राप्त करना चाहूं, तो क्या मुझे लगातार कठोर परिश्रम करना पड़ेगा? प्रश्न सरल था, लेकिन उसकी जड़ें गहरी थीं। कक्षा में सन्नाटा छा गया। चाणक्य ने कुछ क्षण मौन रहकर शिष्य की आंखों में गहराई से देखा और बोले, यदि केवल श्रम से लक्ष्मी मिलती तो खेतों में पसीना बहाने वाला किसान सबसे अमीर होता। यदि सिर्फ मेहनत से ही धन आता तो हाथियों को नियंत्रित करने वाला महावत सम्राट कहलाता। लेकिन वास्तविकता यह है कि श्रम आवश्यक तो है, परंतु पर्याप्त नहीं है। लक्ष्मी उन्हीं को प्राप्त होती है जो नीति जानते हैं, समय और अवसर को पहचानते हैं और सही दिशा में सोचते हैं। शिष्य चकित रह गया। चाणक्य ने आगे कहा, पुत्र, मैंने चंद्रगुप्त को सम्राट क्यों बनाया? क्यों किसी और वीर योद्धा को नहीं चुना? क्योंकि वह केवल परिश्रमी नहीं था, बल्कि वह सोचने वाला, परिस्थिति समझने वाला और सही समय पर सही कदम उठाने वाला था। श्रम बिना नीति के उसी यात्री के समान है जो बिना नक्शे के यात्रा पर निकल जाए। वह बहुत चलेगा, लेकिन सही मंजिल तक शायद ही पहुंचे। फिर चाणक्य ने पास रखे दीपक की ओर संकेत किया और बोले, इस दीपक को देखो, इसमें घी भी है, बाती भी और अग्नि भी, परंतु यदि इसे तेज हवा के सामने रखोगे तो यह बुझ जाएगा। इसका अर्थ है, साधन और संसाधन पर्याप्त नहीं है, सही दिशा और नीति भी आवश्यक है। उस दिन की शिक्षा शिष्यों के मन में गहरी उतर गई। वे समझ गए कि केवल श्रम ही नहीं, सोच और नीति ही असली कुंजी है। कुछ समय बाद मगध की राजधानी में एक विशाल सभा बुलाई गई। वहां व्यापारी, सैनिक, किसान और विद्वान सभी मौजूद थे। सभा में चंद्रगुप्त भी आचार्य के साथ उपस्थित थे। अब वह राजा था, परंतु आचार्य के सामने आज भी वही विद्यार्थी। सभा में चंद्रगुप्त ने कहा, गुरुदेव, जब आपने मुझे राजनीति का पहला पाठ पढ़ाया था, तब आपने कहा था, धन उसकी ओर नहीं भागता जो उसे चाहता है, बल्कि उसकी ओर जाता है जो उसे समझता है। आज यहां उपस्थित हर व्यक्ति यही जानना चाहता है कि लक्ष्मी को कैसे समझा जाए। आचार्य मंच पर आए। सभा में सन्नाटा छा गया। उन्होंने कहा, धन का स्वभाव स्थिर नहीं है। वह पानी की तरह है। जहां गहराई और शुद्धता मिलती है, वहां टिक जाता है। जहां लालच और अव्यवस्था होती है, वहां वह ठहरता नहीं। उन्होंने किसानों की ओर देखकर कहा, किसान पूरे दिन खेत में पसीना बहाता है, लेकिन यदि उसे यह न पता हो कि कौन सी फसल कब बोनी चाहिए, तो उसका श्रम व्यर्थ हो जाता है। फसल मेहनत से नहीं, बल्कि समय और नीति की समझ से मिलती है। फिर उन्होंने व्यापारियों की ओर देखते हुए कहा, व्यापारी रोज बाजार में बैठता है, लेकिन यदि उसे यह न पता हो कि किस वस्तु की मांग कब बढ़ेगी, तो उसे लाभ नहीं, बल्कि हानि होगी। व्यापार में सफलता सिर्फ परिश्रम से नहीं, विवेक से आती है। सभा अब मंत्रमुग्ध होकर सुन रही थी। चाणक्य ने आगे कहा, धन उसी के पास टिकता है जो उसका सम्मान करता है। सम्मान का अर्थ है, उसे केवल खर्च करने का साधन न मानो, बल्कि उसे अवसर में बदलो। जब धन से दूसरों के लिए काम उत्पन्न होते हैं, तभी लक्ष्मी प्रसन्न होती है। धन का पीछा करने वाला थक जाता है, लेकिन जो व्यक्ति स्वयं को ऐसा बना ले कि धन उसकी ओर खींचा चला आए, वही वास्तव में विवेकी है। तभी चंद्रगुप्त ने पूछा, आचार्य, यदि कोई निर्धन व्यक्ति आपके बताए नियम अपनाए, तो क्या वह सचमुच धनवान बन सकता है? आचार्य मुस्कुराए और बोले, पुत्र, जब मैंने तुझे पहली बार देखा था, तेरे पास धन नहीं था,
लेकिन विचारों की संपदा थी। लक्ष्मी वहां नहीं जाती जहां दिखावा है, बल्कि वहां जाती है जहां धैर्य, संयम और समझ है। फिर सभा की ओर देखकर उन्होंने कहा, यदि धन को केवल संग्रह किया जाए तो वह टिकता नहीं, परंतु यदि बुद्धि से उसका संचालन किया जाए तो वह बढ़ता है और दूसरों को भी समृद्ध करता है। सभा स्तब्ध होकर सुन रही थी। आचार्य ने अंतिम वाक्य बोला, धन उसी को मिलता है जो परिश्रमी होने के साथ साथ नीति में निपुण हो। लक्ष्मी मेहनत से नहीं, बुद्धि से प्रसन्न होती है। यह वाक्य सभा में मंत्र की तरह गूंज उठा। लोग आचार्य को बार बार प्रणाम करने लगे। किसी ने कहा, गुरुदेव, आपने हमारी आंखें खोल दी। किसी ने चुपचाप सिर झुका लिया क्योंकि शब्द कम पड़ गए थे। सभा समाप्त हो गई, परंतु मन में जो विचार जल उठे थे वे लंबे समय तक बुझने वाले नहीं थे। उसी रात वर्धन नाम का एक व्यापारी आचार्य से मिलने आया। उसके चेहरे पर थकान थी और मन में सवाल। उसने कहा, आचार्य, मैं वर्षों से व्यापार कर रहा हूं, श्रम में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन धन आता है और फिर चला जाता है। कहां गलती हो रही है? चाणक्य ने उसकी ओर देखा और गंभीर स्वर में बोले, वर्धन, तू लक्ष्मी को श्रम से पकड़ने की कोशिश कर रहा है, जबकि वह बुद्धि से आकर्षित होती है। श्रम तुझे थका सकता है, पर नीति की कमी तुझे निर्धन बनाए रखेगी। याद रख, लक्ष्मी उस घर में कभी नहीं रुकती जहां ये 3 दोष हों। पहला, अनियंत्रित खर्च। जो धन मिलते ही विलासिता में उड़ाया जाए, वहां लक्ष्मी ठहरती नहीं। दूसरा, अस्थिर निर्णय। जो व्यक्ति हर समय टालता रहे और अवसर खो दे, वहां लक्ष्मी रुकती नहीं। तीसरा, आत्मशंका। जो खुद को ही छोटा समझ ले, वह धन के द्वार तक पहुंचने से पहले लौट जाता है। वर्धन की आंखों में नई रोशनी आ गई। चाणक्य आगे बोले, अब सुन, क्या करना है? हर दिन अपने धन का हिसाब रख। जान कि पैसा कहां जा रहा है और क्यों। लाभ और लोभ में अंतर समझ। कभी कभी जो सौदा बड़ा लगे वह बर्बादी बन जाता है। जो समय का मूल्य पहचान लेता है वही लक्ष्मी का आधार पकड़ लेता है। धन की देवी को सोने की माला नहीं चाहिए, उसे चाहिए स्थिर मन और नीति से भरा मस्तिष्क। वही उसे रोक सकता है। वर्धन ने प्रणाम किया। उस दिन उसने केवल धन कमाने की तलाश छोड़ी और बुद्धि अर्जित करने की यात्रा शुरू की। दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहां तक देखा है तो यकीन मानिए, आपके भीतर अमीर बनने की क्षमता है। आपके पास वह धैर्य है जो हर किसी में नहीं होता। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं चाणक्य की सबसे शक्तिशाली धन नीति, जो आपके सोचने का तरीका बदल देगी। मेहनत जरूरी है, लेकिन समझदारी उससे भी ज्यादा जरूरी है। याद रखो, जो केवल मेहनत करता है वह रथ का पहिया खींचता है, लेकिन जो सोचता है वही रथ पर सवार होता है। धन मेहनत से नहीं, नीति से आता है। लक्ष्मी को आकर्षित करने की 7 नीतियां याद रखो। लक्ष्मी श्रम की नहीं, बुद्धि की दासी है। धन आने से पहले संयम और चरित्र लाओ। कमाने से बड़ी कला है खर्च करने की नीति। समय धन से भी मूल्यवान है। ज्ञान सबसे बड़ा निवेश है। अवसर पहचानो, तभी अमीर बनोगे। और अंत में, धन को रोकने और संभालने की कला सीखो। चाणक्य कहते हैं, धन का संबंध पसीने से नहीं, सोच से है। श्रमिक बदलते रहते हैं, पर नीति से चलने वाले राज्य करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी जीवन में धन, ज्ञान और असली सफलता चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर शब्द में आपके जीवन को बदलने की ताकत है। याद रखिए, अंधेरे में वही रोशनी पाता है जो खोजने की हिम्मत करता है, और लक्ष्मी उसी के पास आती है जो बुद्धि से उसका स्वागत करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।